तो फाइनली इतना ज़्यादा इंतज़ार कराने के बाद रामायण का ट्रेलर आज के दिन आ चुका है। पहले ये 24 जुलाई को आने वाला था कॉमिक कॉन के इवेंट में, पर उसे फिर डिले कर दिया गया था किसी कारणवश। वो आज ये फाइनली रिलीज़ हो चुका है और कुछ लोगों को शायद ये स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे के साथ अटैच होता हुआ भी दिखने को मिल सकता है। तो इस ट्रेलर को देख लेने के बाद इसकी डिटेल और क्या ओपिनियन है मेरा करते हैं इस वीडियो में फुल रिव्यू, तो एंड तक बने रहिएगा। तो ट्रेलर की स्टार्टिंग होती है रावण के कैरेक्टर के साथ में, जैसे प्ले कर रहे हैं अपना यश, जो हमें दिखाया जाता है एक प्लेस पर, जो हो सकता है मोस्टली ये स्वर्ग हो, क्योंकि इसके चांसेस बहुत ही ज़्यादा हाई नहीं, क्योंकि जहाँ जो हमें वो वहाँ पर फोर्स दिखाई गई है आर्मी, वो सभी वाइट कलर के ऐसे ड्रेस में, जो कहीं ना कहीं स्वर्ग लोगों के ही लोगों की ड्रेस है। और रावण यहाँ पर हमला करके स्वर्ग लोग को जीतने के लिए आया होगा, जो बहुत ही ज़्यादा बढ़िया सीन था इस ट्रेलर का। सच बोलूँ तो वहाँ पर जब हमें दिखाया जाता है एक हाथी का करेक्टर, जो और कोई नहीं इंद्रदेव का वाहन है, जब वो आता है उसे एक पंच में ही गिराने वाला सीन, जो कहीं ना कहीं रावण ने ही किया होगा, ये सीन बहुत ही ज़्यादा बढ़िया लगा ट्रेलर का मुझे स्टार्टिंग में ही। और इन सब के बाद फिर अपना रावण का करेक्टर आता है, जो अपने आप को इंट्रोड्यूस करते हुए कहता है कि वो तीनों लोगों का राजा है। अब फिर हमें ट्रेलर में आगे सीन्स दिखाए जाते हैं जहाँ पर हमें महाराजा दशरथ इंट्रोड्यूस किए जाते हैं, जो अपने बेटे राम की बात कर रहे होते हैं। और फिर हमें सीन दिखाया जाता है इस मूवी का जो सबसे ज़्यादा मेन सीन है, जहाँ पर राजा दशरथ अपने बेटे राम को वनवास के लिए भेज देते हैं और फिर वो अपनी तैयारी करने लग जाते हैं, प्रजा के बीच में से जाते हैं, जो बहुत ही ज़्यादा इमोशनल सीन होने वाला है इस मूवी का। सब सभी लोग इस मूवी के इस सीन को देखते शायद ज़रूर रोएंगे एक बारी तो। और इन सब के बाद एंट्री होती है शूर्पणखा की, जो मुझे बहुत ही ज़्यादा बढ़िया एक तरह से स्टार कास्टिंग लगी इस शूर्पणखा की। वो आते सारी उसका जो नाक काटने वाला सीन है, फिर अपने वो भाई रावण के पास जाती है कंप्लेंट लेकर, जी हाँ ये कुछ हुआ मेरे साथ, और फिर अपना अपने यश का करेक्टर एस रावण फिर एंट्री मारेगा। वो बहुत ही बढ़िया सीन होने वाला है इस मूवी का, जो बहुत ही बढ़िया लगता है मुझे देखने में ये सीन। और फिर रणवीर कपूर एस श्री राम अपने सीता माता को लेने के लिए चले जाते हैं, और फिर एक बढ़िया से फाइट सीक्वेंस हमें ट्रेलर में देखने को मिलते हैं। पर लेकिन मुझे एक चीज़ कहीं ना कहीं खाई जा रही थी कि इसमें हनुमान जी का करेक्टर नहीं दिखाया गया है। वैसे तो मेकर्स ने बहुत पहले ही कन्फर्म कर दिया कि वो इस ट्रेलर में हमें हनुमान जी को नहीं दिखाने वाले, इस मूवी में भी नहीं दिखाने वाले हैं, यानी कि लास्ट में कुछ मिनट के लिए हमें उनका एक देखने को मिल सकते हैं कैमियो वगैरह, पर प्रॉपरली सीन इस मूवी में हमें देखने को नहीं मिलने वाला। वो इसके पार्ट 2 में देखने को मिलने वाले, जो अगले साल दिवाली पर रिलीज किया जाएगा। और वहीं पर ही राम जी के भाई जो लक्ष्मण का करेक्टर जो प्ले कर रहे हैं, वो भी इतना ज़्यादा मुझे बढ़िया सा कुछ फील नहीं हुआ, यानी कि जो उनका इम्पैक्ट था वो उसे अच्छे से शो नहीं किया गया है। और इन सब के बाद जो सीता माता का करेक्टर है, वो तो मुझे बढ़िया लगा स्टार कास्टिंग के मामले में, पर हाँ उनका भी कुछ इम्पैक्ट फील नहीं होता, शायद मूवी में ये चीज़ बढ़िया हो। और इन सब के बाद बात करी जाए रणवीर कपूर के करेक्टर की, वो तो मुझे सही लगा, एक ठीक ठाक करेक्टर लगा उनके इस मूवी में, मेरे एक्टिंग भी ठीक ठाक ही है उनकी। लोग जो मर्जी कह रहे हैं, पर यश एस रावण के करेक्टर में मुझे बहुत ही ज़्यादा बढ़िया लग रहा है इस देखने में। इस ट्रेलर में शायद ही कोई उनसे बढ़िया इस रोल को निभा पाता, क्योंकि जो भी उन्होंने ट्रांसफॉर्मेशन किया है, उन्होंने वॉइस डबिंग भी खुद करी है हिंदी में, ये सबसे बड़ी बात है, क्योंकि उन्होंने अपनी वॉइस दी है। बहुत कम एक्टर है जो अपनी वॉइस देते हैं, नहीं तो ज़्यादातर किसी और से कराते हैं, जो कहीं ना कहीं खराब कर देता है किसी भी वॉइस सीक्वेंस को। और अब आते हैं ट्रेलर की डिटेल्स पर, तो जहाँ पर ट्रेलर स्टार्ट होता है हम देख पाते हैं कि जो अपना रावण का करेक्टर वो अच्छे से फाइट सीक्वेंस करता हुआ दिखाया गया है, जो कहीं ना कहीं सीक्वेंस मुझे बहुत ही ज़्यादा बढ़िया लगते हैं। वहाँ पर VFX CGI को बहुत अच्छे से यूज़ किया गया, जहाँ पर अपने एक रावण का करेक्टर सभी को भारी पड़ रहा होता है, जितने भी वो लोग होते हैं सामने वाले आर्मी को, उन सभी को मार रहा होता है। और ऐसे करके अपना रावण का करेक्टर उस फाइट को जीतेगा आराम से, जो भी बहुत ही ज़्यादा बढ़िया सीक्वेंस होने वाला है इस मूवी का। स्टार्टिंग ही शायद इसी से होने वाली है सीक्वेंस की। और वहीं पर इन सब के जो ड्रेसिंग का मतलब जो भी इनके कपड़े वगैरह दिखाए गए क्लास, बहुत ही ज़्यादा बढ़िया देखने को लगते हैं। मुझे ऐसा नहीं लगा जी हाँ ये VFX ही है, क्योंकि जो पिछली मूवी आई थी प्रभास की आदि पुरुष, उसमें यही गलतियाँ की गई थी। वहाँ पर जो कपड़े वगैरह दिखाए गए थे, साइड एरियाज दिखाई गए थे, एक फ्लावर यानी कि एक फूल तक को दिखाने के लिए उन्होंने VFX और CGI का यूज़ किया था, जो कहीं ना कहीं फेक लगता है। पर इन्होंने सब कुछ अच्छे से दिखाया, नेचुरली दिखाया, बढ़िया दिखाया है। यानी कि कहने का यही मतलब मेरा, इन्होंने हर जगह VFX और CGI को नहीं खींचा बेमतलब में। इन्होंने जो चीज़ असली में शूट की जा सकती, जो ओरिजिनली शूट की जा सकती, उसे वैसे ही शूट करके हमें दिखाने की कोशिश करी है। पर हाँ कहीं कहीं पर VFX CGI वीक लगता है, जैसे कि मॉन्स्टर वगैरह हो गए इस मूवी के, वो कहीं ना कहीं डिसअपॉइंट करते हैं। कि हाँ इसे और भी बढ़िया किया जा सकता था, क्योंकि जो कुछ कहा जा रहा था कि हाँ इसके जिन्होंने मॉन्स्टर वगैरह डिज़ाइन किए, उन्होंने अवेंजर्स एंड गेम के मॉन्स्टर डिज़ाइन किए, फाइट सीक्वेंस तैयार किए हैं। जब ये चीज़ें सुनने को मिलती है, फिर कहीं ना कहीं डिसअपॉइंटमेंट फील होती है कि हाँ आप इन मॉन्स्टर वगैरह के करेक्टर को और भी बढ़िया कर सकते थे, और इन्हें और भी अच्छे से दिखा सकते, क्योंकि इस
कि 2 पार्ट आने वाले रामायण के, दोनों पार्ट का बजट 4000 करोड़ रुपए का है। और कहीं न कहीं जब फैंस इतना बजट सुनते हैं तो हाँ, उनकी उम्मीदें भी ज़्यादा हो जाती है कि हाँ, हमें अवेंजर्स लेवल की मूवी देखने को मिले, क्या उनके जैसे फाइट सीक्वेंस और मॉन्स्टर वगैरह में वीएफएक्स क्वालिटी बढ़िया देखने को मिलेगी। अब मुझे नहीं पता इसका बजट सच में 4000 करोड़ रहा है, क्योंकि मेकर्स ने तो कहा ही है, बाकी क्या पता कितने में बनी है मूवी। बाकी जितने भी हमें दिखाए गए हैं वीएफएक्स सीजीआई वाले करेक्टर्स मॉन्स्टर वगैरह इस मूवी में, वो कहीं ना कहीं एक फेक वगैरह ही थोड़े से लगते हैं। हाँ, ऐसी बात नहीं, बिल्कुल फेक लगते हैं, ओरिजिनल लगते हैं, मतलब फाइट सीक्वेंस उनके बढ़िया लगते हैं। पर हाँ, बीच बीच में कहीं ना कहीं आपको फील होगा कि नहीं, थोड़ा सी इम्प्रूवमेंट की अभी भी ज़रूरत है। पर हाँ, मुझे जहाँ तक लग रहा है मूवी रिलीज़ होने तक ये इम्प्रूव कर लेंगे, क्योंकि हाल ही के टाइम पर जब पहले इनका ट्रेलर आया था जिसे फैंस ने इतना ज़्यादा बढ़िया रिस्पॉन्स नहीं दिया था, वहाँ पर जो मॉन्स्टर वगैरह थे, हाल ही के टाइम पर जो मॉन्स्टर वगैरह दिखाए गए, इनमें इंप्रूवमेंट दिखाई गई है, इनके वीएफएक्स सीजीआई पर थोड़ा सा वर्क किया गया है। और हम डिटेल देख ही रहे थे तो इन सब में हमें एक डिटेल और देखने को मिल जाती, जहाँ पर जो अपने मॉन्स्टर का करेक्टर उसके माथे पर हमें तिलक भी देखने को मिल जाता है, जो इन्होंने हाल ही के टाइम पर डिटेल्स ऐड करी है पिछले ट्रेलर की तुलना में। जो दिखाया, कहीं ना कहीं उन्हें इंडियन रूप देने की कोशिश की गई है। जानी कि मेरे कहने का मतलब यही है कि क्योंकि इंडिया में इतनी महंगी फिल्म कोई आज तक बनी नहीं है, और इंडिया में बहुत मुश्किल है इसका बजट रिकवर करना है। सिर्फ दुनिया भर से ही ये मूवी बजट रिकवर कर सकती है। इसे पूरी दुनिया भर में वर्ल्ड वाइड प्रमोट किया जा रहा है, कहा जा रहा है कि चाइना में इसे 20,000 स्क्रीन दी जा रही है। इसलिए इसके मॉन्स्टर वगैरह को फॉरेन कंट्री के लोगों के मतलब जो भी उनकी पसंद है उनको मद्देनजर रखते हुए इसके मॉन्स्टर्स वगैरह को डिज़ाइन किया गया, यानी कि इंडिया के हिसाब से इसे बहुत ही ज़्यादा कम ध्यान रख के तैयार किया गया था। पर लेकिन जब फैंस को देखा गया कि हाँ, फैंस का रिस्पॉन्स अच्छा नहीं आ रहा है, इसके चलते इसमें कहीं ना कहीं उन्हें इंडियन दिखाने की भी कोशिश की गई है, जहाँ पर हमें मॉन्स्टर वगैरह के भी माथे पर तिलक देखने को मिल जाता। पर हाँ, इसमें कोई मेकर्स की भी कोई गलती नहीं, क्योंकि इसका बजट ही बहुत ज़्यादा जो इंडिया से रिकवर नहीं हो सकता, वो फॉरेन कंट्री से ही रिकवर होगा, इसलिए उन्हें उनके हिसाब से ही दिखाना पड़ रहा है। इसका प्रमोशन भी वो बाहरी कंट्रीज में ही ज़्यादा कर रहे हैं, इंडिया में इतना ज़्यादा कर नहीं रहे हैं। रामायण के मेकर्स ने तो अपने ट्रेलर को कॉमिक कॉन में भी दिखा दिया, तो वो आज के दिन शायद इसे स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे के साथ अटैच करके भी दिखा दिया जाएगा। और इसका पूरा वर्ल्ड वाइड डिस्ट्रीब्यूशन सोनी करने वाला है। वो आपको पता ही सोनी कितनी बड़ी कंपनी, सोनी से आराम से स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे के साथ अटैच करके पूरी दुनिया भर में दिखाएगा, जिसके चलते इसका पूरी दुनिया भर में अच्छे से प्रमोशन होगा, और जो भी फैंस होंगे वो इस मूवी को देखने के लिए ज़रूर आएंगे। तो मैं बात कर रहा था इस मूवी के मतलब यानी कि इस ट्रेलर के वीएफएक्स और सीजीआई की, तो जो हमें दिखाए गए हैं करेक्टर, उन सब में मुझे एक ही करेक्टर बढ़िया लगता है, जो है वो हाथी का करेक्टर, यानी कि अपने इंद्रदेव का वाहन, जो मुझे बहुत ही ज़्यादा बढ़िया लगता है वीएफएक्स सीजीआई के मामले में। क्योंकि जो उसकी एंट्री होती है, जो उसे पंच मार के गिराया जाता है, वो कहीं ना कहीं ओरिजिनल लगता है। पर हाँ, जो बाकी मॉन्स्टर टाइप करेक्टर होते हैं वो मुझे थोड़े थोड़े फेक लगते हैं। और वहीं पर ही लास्ट में हमें एक बड़ा सा जाइंट करेक्टर दिखाया जाता है, और ये शायद कुंभकर्ण होने वाला, बाकी मैं श्योर नहीं हूँ ये कुंभकर्ण है कि कोई और करेक्टर, क्योंकि हाँ, रामायण में और भी कई सारे पात्र थे जिनके बारे में हमें नहीं पता है। और जहाँ तक मुझे लग रहा है ये कुंभकर्ण ही है जो इतना बड़ा दिखाया गया मॉन्स्टर हमें। और वहीं पर ही हमें जटायु का करेक्टर भी दिखाया गया। जटायु का जो करेक्टर है वहाँ पर हमें कहीं कहीं पर वीएफएक्स सीजीआई तो बढ़िया लगता है, पर कहीं कहीं पर फेक भी लगता है। पर हाँ, जहाँ तक मुझे लग रहा है इन्होंने जटायु के करेक्टर के वीएफएक्स और सीजीआई पर अच्छा खासा इंप्रूवमेंट किया होगा, इन्होंने अच्छे से उसे दिखाने की कोशिश करेंगे ये फिल्म में। और फिर हमें रावण और जटायु की फाइट सीक्वेंस भी दिखाया जाता है छोटा सा बीच में ट्रेलर के, जो देख के क्लियर हो जाता है कि हाँ, इन्होंने कोई भी स्टोरी के साथ छेड़छाड़ नहीं की है, क्योंकि आदि पुरुष वालों ने अपनी मूवी के मतलब मूवी के साथ में बहुत ही ज़्यादा छेड़छाड़ करी थी स्टोरी के साथ में। पर इन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया, इन्होंने हर एक चीज़ को अच्छे से दिखाने की कोशिश करी, और स्टोरी को भी अपनी ओर से दिखाने की बढ़िया तरीके से कोशिश करी है, यानी कि फैंस को बुरा ना लगे उसकी पूरा ध्यान रखने की कोशिश करी है। बाकी इन सब के बाद अपना यश के करेक्टर, उसका भी हमें एक सीक्वेंस दिखाया जाता है, जो टाइगर का कोई टाइगर होता है उसे वो ठीक करने की कोशिश कर रहा है। वो सीन देख के तो क्लियर हो जाता है कि हाँ, यश बेशक जितने मर्जी टाइम का उसमें मतलब यानी कि उसका जितना मर्जी स्क्रीन टाइम हो उस मूवी में, पर जितने टाइम के लिए वो स्क्रीन पर आने वाला, सभी फैंस बहुत ही ज़्यादा खुश होने वाले हैं उसे देखकर। वो ही एक होगा जो हाँ, सभी के मन में एक हौसला रखेगा कि हाँ, मूवी बढ़िया है। और वहीं पर ही इन सब के बाद जो फाइट सीक्वेंस देखने को मिलते हैं, वो तो कहीं कहीं पर तो ओरिजिनल फाइट सीक्वेंस है, कहीं कहीं पर वीएफएक्स सीजीआई वाले फाइट सीक्वेंस है। पर हाँ, जो हमें रावण का फाइट सीक्वेंस स्टार्टिंग में ही दिखाया गया था वो पूरा ओरिजिनली शूट किया गया अच्छे से। हाँ, बैकग्राउंड उसका वीएफएक्स सीजीआई वाला है, पर जो भी फाइट सीक्वेंस है वो बढ़िया है। और जो मुझे डिटेल सबसे बढ़िया लगी वो है इनके कपड़े, यानी कि आप एक चीज़ देखिएगा, जब हमारे राम जी जब सीता माता को अगवा कर लिया जाता, हमारे राम जी जो आर्मर पहनते, यानी कि अपनी सुरक्षा के लिए आर्मर जो पहनते हैं, वो गौर से देखिएगा वो लकड़ी और बांस का बना हुआ है, जो सबसे बड़ी डिटेल है। क्योंकि उस समय पर जो आर्मर वगैरह होते थे वो लेदर वगैरह के यूज़ किया जाते थे, पर लेकिन अपने श्री राम जी क्योंकि वनवास में थे, वो एक जंगल में रहते थे, एक छोटे से घर में,
उन्होंने अपने बाँस वगैरह की लकड़ी के साथ में अपना आर्मर तैयार किया, उसी के साथ ही वो जंग लड़ने के लिए गए, जो एक बहुत ही बढ़िया सीन दिखाया गया क्योंकि आदि पुरुष मूवी में तो हमें लेदर के कपड़े ही दिखा दिए गए थे सीधा ही। और वहीं पर ही जो भी इसका वीएफएक्स, सीजीआई वगैरह है, जहाँ तक मुझे पता मूवी रिलीज़ होने तक ये इसे ठीक कर लेंगे क्योंकि पिछले जो पहला ट्रेलर आया था वहाँ पर वीएफएक्स सीजीआई वीक था, पर अब तक इन्होंने बहुत ही अच्छे से इम्प्रूवमेंट कर लिया, पर मूवी रिलीज़ होने तक ये और भी इम्प्रूवमेंट कर लेंगे। और इन सब के बाद हमें दिखाया जाता है पुष्पक विमान, वो बहुत ही ज़्यादा बढ़िया लगा, उसका सीक्वेंस भी पूरा ओरिजिनल लगता है, ऐसा नहीं लगता है कि हाँ ये वीएफएक्स सीजीआई से तैयार किया गया। और कहना तो मुश्किल है, पर हाँ मैं एक चीज़ ज़रूर कहूँगा, ये मूवी आराम से चलने वाली है। बेशक जो मर्जी इसमें कमी हो, वैसे तो कोई कमी इस मूवी में यानी कि ट्रेलर में देखने को नहीं मिल रही, वीएफएक्स यही थोड़ा सा वीक देखने को लग रहा है, पर बाकी सब तो ठीक ही है। बस सही से एग्जीक्यूशन बढ़िया रहे तो ये मूवी आराम से चलने वाली है, इसमें कोई शक नहीं है, ये मूवी आराम से ब्लॉकबस्टर होगी। और वहीं पर इसके बजट को देखते हुए कोई बड़ी मूवी से इस मूवी को कंपेयर करूँ तो हाँ वीएफएक्स सीजीआई थोड़ा थोड़ा तो वीक लगता ही है, पर हाँ ठीक है चलो एडजस्ट हो जाएगा। बाकी तो इस मूवी में हमें सब कुछ ट्रेलर में देखने को बढ़िया ही लग रहा है, बाकी डिटेल्स वगैरह पर इन्होंने अच्छे से फोकस किया है। वहीं पर म्यूजिक की बात करी जाए तो म्यूजिक तो इसमें बहुत ही बढ़िया कहूँगा मैं। AR रहमान और एक और म्यूजिक कंपोजर जिन्होंने इससे पहले एंड गेम जैसी मूवी में यानी कि एवेंजर्स एंड गेम जैसी मूवी में भी म्यूजिक दिया है, और इस मूवी का भी म्यूजिक बहुत ही ज़्यादा बढ़िया ट्रेलर में जैसा भी मैंने सुना है बहुत ही बढ़िया लगा मुझे। वो जब हेडफोन लगा के सुनते हो तो और भी बढ़िया लगता है सुनने में। और ऐसे ही ये 4 मिनट 10 सेकंड का ट्रेलर खत्म हो जाता है। पहले भी ये ट्रेलर लीक कर दिया गया था कॉमिक कॉन के दौरान, जो कई फैंस ने देख लिया था, पर हाँ कहीं ना कहीं डाउट था एक मन में क्या ये एक एआई वाला तो नहीं है ट्रेलर, पर हाँ वो ओरिजिनल था, जो कहीं ना कहीं मेकर्स की कोई गलती होगी जिसके चलते ये लीक हो गया। वहाँ बाकी वहाँ पर लोगों के पास मोबाइल तो होता ही है जिन्होंने लीक करना कर दिया, पर हाँ हाल ही के टाइम पर ये ओरिजिनल रिलीज हो गया, जो बढ़िया ट्रेलर कहूँगा मैं। बाकी यही था मेरा इस ट्रेलर को लेकर रिव्यू। ये ट्रेलर मुझे एक ठीक ठाक ट्रेलर लगा, ये मूवी हमें देखने को मिल जाएगी इसी साल दिवाली में। बाकी अगर इन्होंने इम्प्रूवमेंट वगैरह तो किया तो बहुत ही ज़्यादा बढ़िया बात है, मूवी हमें और भी बढ़िया तरीके से देखने को मिल जाएगी, अच्छा एक्सपीरियंस देखने को मिल जाएगा। पर इन्होंने जो इम्प्रूवमेंट नहीं किया तो हाँ ये इस मूवी के लिए अच्छी बात नहीं होगी। फैंस डिसअपॉइंट होंगे, वो कहीं ना कहीं मूवी फ्लॉप हो सकती है, पर हाँ इन्होंने इम्प्रूवमेंट किया, वीएफएक्स सीजीआई को सुधारा अच्छे से, तो हाँ ये मूवी अच्छे से चलने वाली है। बाकी हाँ थोड़ी बहुत ही गलती तो चल जाती, पर अगर गलती ज़्यादा बड़ी हो तो कोई नहीं सहन करता उसे। बाकी आप सब लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा आपको ये ट्रेलर कैसा लगा, और ऐसी रिव्यूज़ के लिए चैनल सब्सक्राइब